नमस्कार। स्वयं सहायता समूह प्रबंधन और संचालन के बारे में हमने बहुत सारा वीडियोस में जान चुके हैं। अभी हम बात करेंगे ग्राम संगठन के बारे में, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन को प्राइमरी लेवल फेडरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये फेडरेशन कैसा बनते हैं, बनाने की में एसएजी को कौन सा योग्यता होना चाहिए और फेडरेशन बनाने के समय में हम ध्यान देने वाला बात क्या है आदि विषय के बारे में हम इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा। ग्राम संगठन का निर्माण और उसकी जो ज़रूरत के बारे में, गठन प्रक्रिया के बारे में उसमें विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगा। कृपया अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है आज जो इस वीडियो में हम जो बात कर रहा है ग्राम संगठन की बैठक के बारे में। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज अभी हम डिस्कशन करेंगे ग्राम संगठन की ईसी बैठक मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी को हिंदी में बोलते हैं कार्यकारिणी समिति। ये कार्यकारिणी समिति की बैठक के बारे में हम बात कर रहा है। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो पिछला वीडियो में भी हम आपको बताया गया है कि ईसी का जो जिम्मेदारी क्या होता है और इसका बैठक के बारे में हमने बात किया है। बैठक प्रोसेस कैसा होता है इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, करने का तरीका हम बात करेंगे। नियम अनुसार मतलब हर ग्राम संगठन अपना मतलब कामकाज चलाने के लिए 4 तरह के नियम बनाते हैं। ये वो 4 तरह की नियमों में प्रबंधन का नियम होता है और बैठक का नियम भी रहता है और वित्तीय नियम और सामाजिक नियम भी रहता है। उसमें से बैठक नियम, ये बैठक करने से पहले बैठक का नियम तय होता है। वो नियम में क्या होता है थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बैठक यही बताया गया है कि महीने में 2 बार, एक माह में 2 बार, मतलब पक्ष में 1 बार, 15 डेज में 15 दिन में 1 बार एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक करने से अच्छा रहता है। नहीं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो महीने में 1 बार कार्यकारिणी समिति का बैठक होना जरूरी है। अगर 2 बार करेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो 1 बार तो जरूर करना चाहिए। ये एक नियम है इसी बैठक के लिए। दूसरा क्या है, इसी बैठक की नियम में हम थोड़ा बहुत ये भी रखना चाहिए कि कौन सा डेट में हम ये बैठक करना चाहते हैं, डेट को फिक्स करना चाहिए। ये डेट फिक्सेशन सभी एसएचजी का प्रतिनिधि लोगों से बातचीत करके, बातचीत के दौरान सबकी अनुमोदन से एक डेट को फिक्स करना, 5 तारीख या 10 तारीख या 15 तारीख या 2 तारीख 3 तारीख जो भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम ये एडवाइस करते हैं आपको, आपका गांव में जो स्वयं सहायता समूहों का बैठक खत्म होता है, उस महीने का बैठक खत्म होने के बाद अगर ग्राम संगठन का बैठक अगर आप करें तो बहुत सारा मुद्दा चर्चा करने में आप लोगों को आसान होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, आपका सुविधा के हिसाब से आप करिएगा, लेकिन एक डेट फिक्स करना जरूरी है। अगर आप 2 बैठक करना है तो 2 डेट फिक्स कीजिए। अगर महीने में 1 ही बैठक करना चाहते हैं तो 1 डेट आप जरूर फिक्स करिएगा। नंबर 1 डेट फिक्सेशन। नंबर 2 समय यानी कि टाइमिंग। मतलब डेट तो फिक्स हो गया, उसका मतलब कब से कब तक बैठक शुरू होता है। उदाहरण के लिए 10 बजे से 2 बजे, नहीं तो 11 बजे से 3 बजे, ऐसा, नहीं तो 10 बजे से 5 बजे, जो भी है आपकी इच्छा अनुसार आप कितना मुद्दा के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। कम से कम हम आपको ये सुझाव देना चाहते हैं, कम से कम ग्राम संगठन की बैठक शुरुआत में 3 से 4 घंटा होना चाहिए और जैसा जैसा उसका एक्टिविटी बढ़ता रहता है उसका बैठक 4-5 घंटा एक सिस्टमेटिकली चलना चाहिए। क्योंकि बैठक की जो इम्पोर्टेंस के बारे में आप भी हमारा एसएचजी बैठक की वीडियो में हमने बता चुके हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामुदायिक संस्थाओं में बैठक जो है संस्था की दिल जैसा है। दिल मानते हैं, मानना जरूरी है। एक इंसान में अगर दिल जब तक काम करता है वो जिंदा रहता है। अगर जब दिल काम करना बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। जैसा सामुदायिक संस्था में भी
संस्था की दिल बैठक है। अगर जब बैठक अच्छा चलता है, सामुदायिक संस्था अपना जो लक्ष्य को पाना आसान होगा, सभी कार्यक्रम अच्छी ढंग से चलेगा। अगर बैठक बंद हो गया, वो मर गया जैसा संस्था है। देख लीजिएगा आपका संस्था जिंदा है या मर गया है। इसका मतलब अगर लगातार आप नियमानुसार बैठक कर रहा है, आपका संस्था जिंदा है। अगर आप 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से अगर आपका बैठक ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी मर जाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है सामुदायिक संस्था में बैठक, इतना इम्पॉर्टेंट है, दिल जैसा है। ठीक है, शायद आप समझ गया है इसका इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। एक है डेट को फिक्स करना, दूसरा है समय को फिक्स करना, तीसरा है जगह को भी फिक्स करना। कौन सा प्लेस में, वेन्यू कौन सा प्लेस में बैठक होता है। ये प्लेस के बारे में मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। प्लेस कभी भी किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति का घर पे नहीं करना चाहिए, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस की वरांडा में, या वो जो प्रोवाइड करते हैं पार्टी वाले प्रोवाइड करने, ऐसी कोई पॉलिटिकल यानी कि राजकीय नेता की घर में नहीं करना चाहिए, कोई धार्मिक जगह नहीं करना चाहिए। क्योंकि गांव में बहुत सारे समूह हमारा ग्राम संगठन में जुड़े हैं, 10-15 कभी कभी 20 समूह भी जुड़ गया होगा आपका गांव में। वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्म की लोग हैं, अलग अलग पार्टी को पसंद करते होंगे, और अलग अलग जाति से भी लोग रहते हैं। ठीक है, भले हमारा ग्राम संगठन कोई जातिगत भेदभाव नहीं मानते हैं, फिर भी लोग अलग अलग जाति हकीकत में वो है। इसीलिए अलग अलग राजनीति पार्टी से जुड़ के रहते हैं, विचारधारा अलग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर किसी एक धर्म की जो जगह अगर बैठक रखे तो कुछ लोगों के लिए अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, शायद वो लोग बैठक में नहीं आते हैं, बिना बोल के वो लोग गैर हाजिर हो जाते हैं। हमको पता नहीं है क्यों गैर हाजिर हो गया, ये भी एक वजह होता है। अगर किसी पार्टी की व्यक्ति का घर में रखे हैं, ठीक है, व्यक्ति अच्छा है, बहुत सारा जगह है, वो फ्री में दिया है, वहाँ पे करने से क्या दिक्कत है, ऐसा मत सोचिएगा। शायद उनका जो अलग विचारधारा के लोग भी हमारा कुछ समूह में है, वो लोग इनका घर में आना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए सब लोग एक्सेप्ट करने वाले पर्सन गांव में मिलना आपको मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करना, एक्सेप्टेड प्लेस, यानी कि कोई सरकारी, ये बेहतर है अगर आप पंच सरपंच, गांव की जो सरपंच से बात करके आपका ग्राम पंचायत की कार्यालय में सभाघर, अगर सभाघर है तो वो सभाघर में अगर आप करें तो वो सबका है। अगर सब वहाँ पे कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई राजनीतिक का भेदभाव उसमें नहीं रहता है, वो गांव की सब व्यक्ति का जगह है। इसीलिए अगर पंचायत की सभाघर में अगर मौका मिले तो वहाँ पे करिएगा, बेहतर रहेगा, किसी को भी आने में दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो कोई कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, अगर सरकार द्वारा जो बनाए गए सामुदायिक भवन है तो वहाँ पे करिए। अगर आपका मतलब स्कूल में कोई जगह अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे करिए, नहीं तो कहीं पे भी जो मतलब सब लोग वहाँ आसानी से पहुँच सके, सब लोग बिना भेदभाव, कोई बिना झिझक, वो लोग आराम से वहाँ पे आ जाए। शायद आप समझ गए होगा, ऐसी जगह को ढूंढना चाहिए। डेट को पक्का करना चाहिए, दूसरा समय को पक्का करना चाहिए, तीसरा जगह को भी पक्का करना चाहिए। समय को भी आप ध्यान में रखिएगा, हमारा गांव में रहने वाला लोगों का आजीविका क्या है और सभी लोगों के लिए सुविधा होता है नहीं होता, ये सारे विषय डेट फिक्स करने के समय में, जगह फिक्स करने के समय में, समय फिक्स करने के समय में आप सभी से चर्चा करके ही आप ये नियम तय करना चाहिए। वो बैठक नियम में भाग रहता है, उसको जरूर पालन करना चाहिए। हो गया बात? हाँ, और इसके साथ साथ बैठक में, हर नियमानुसार, अगर हम आपको ऑलरेडी बता चुका है, अगर ग्राम संगठन में 10 ही समूह है, 10 सिर्फ 10 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, तो आप हर एक समूह से 3-3 लोगों को आप आपके ग्राम संगठन की ईसी बैठक में बुला सकते हैं। कितना? 3 लोगों को। जब कितना होगा? 30 लोग होगा। अगर नहीं तो 2 लोगों को भी बुला सकते हैं आप, 2 नेता को, हर एसएचजी से 2 प्रतिनिधि को आप आपका ईसी मीटिंग में बुला सकते हैं। ठीक है, अगर 10 से कम है तो 3 को बुलाने के लिए सोचिए,
अगर समूह 10 से 15 के बीच में है तो 2-2 लोगों को बुलाने के लिए सोचिए, और 15 से 20 के ऊपर यानी कि 24 से अंदर है, 15 से ऊपर है तो आप एक सिर्फ हर एक समूह से एक पदाधिकारी को बुलाइए। शायद आपको समझ गया होगा कितना लोगों को, अगर 10 समूह से कम है तो कितना 3 पदाधिकारी को बुलाना चाहिए, 10 से कम है तो। अगर 10 और 15 समूह की बीच में है तो 2 प्रतिनिधि को बुलाइए इसी बैठक में, और 15 से ऊपर अगर है तो सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि समूह से एक व्यक्ति जो भी पदाधिकारी हो जिनको वो लोग भेजते हैं, वो पहले ही नियम के अनुसार वो लोग तय करके रखते हैं, उतना ही लोगों को आप भेजिए। कहाँ भेजना? ग्राम संगठन की ईसी बैठक में भेजना। समझ गया बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। या ठीक है, क्यों ये 3 क्यों 2 क्यों 1 क्यों? अगर जितना ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भागीदारी मिलता है उतना उन लोगों में नेतृत्व लक्षण बढ़ता है, उन लोगों को भी अच्छा सा जानकारी मिलता है, इसीलिए उन लोगों को बुलाने के लिए बता रहे। जब ये ग्राम संगठन पंजीकरण में जाएगा तब ईसी कौन होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है, उसका हिसाब से कानून के हिसाब से आप 1 जाना 2 जाना पड़ता है। वो बैला आपका तैयार होता है। जब तक बैला तैयार होता है, जब तक पंजीकरण नहीं होता है, तब तक कि ये फॉलो करने के लिए हम बता रहा है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों को आप अगर वहाँ पे प्रवेश दिए तो अच्छा रहता है, इसीलिए हमने आपको ये सुझाव दे रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नियम तैयार करना चाहिए, नियमानुसार बैठक में आना चाहिए। कौन आना चाहिए? 2-2 लोग, मान के चलेंगे 2-2 लोग एक एसएचजी बैठक में समय के हिसाब से, जिस दिन में जिस डेट को बताया वो डेट को, जिस समय को बताया समय के हिसाब से 2-2 नेता इसी बैठक में हर एक समूह से जो निश्चय किया गया जगह समय पर पहुंचना चाहिए। वो आते वक्त क्या लेके आना चाहिए? हाँ, हर एक एसएचजी का प्रतिनिधि आते वक्त 3 चीज़ें जरूर लेके आना चाहिए साथ में। एक है, हर एक समूह अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी कि MPR बोल सकते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपका पुस्तकों में रहेगा, एसएचजी पुस्तकों में वो जो बुक कीपर द्वारा लिखे रहता है वो लेके आना चाहिए। नंबर 1, जो भी प्रतिनिधि आता है क्या लेके आना? MPR लेके आना। दूसरा, ग्राम संगठन की द्वारा हर एक एसएचजी को एक पास पुस्तक दिया जाता है एसएचजी का नाम पे। जैसा एसएचजी में इंडिविजुअल को पासबुक दिया जाता है ना, उनका बचत और उनका कर्जा का जो वापसी चढ़ाने के लिए, जैसा ग्राम संगठन से भी एसएचजी को एक पास पुस्तक दिया जाता है, वो पास पुस्तक जरूर लेके आना। तीसरा, जो भी ग्राम संगठन को बचत राशि, अगर उस ग्राम संगठन में बचत करने का नियम अगर ग्राम संगठन करे, उन ग्राम संगठन के बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसा नियम ना रखे तो बचत लेके आने का जरूरत नहीं है। अगर आपका वित्तीय नियम के अनुसार हर एसएचजी ग्राम संगठन में हर महीना बचत करने के लिए नियम रखे हैं तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, MPR और पास पुस्तक। तीसरा क्या है? बचत राशि। और चौथा, अगर आपको ये 3 तो हर एक एसएचजी का प्रतिनिधि लोग लेके आना है। क्या है? MPR हर एसएचजी से आना चाहिए। दूसरा, एसएचजी का पास पुस्तक लेके आना चाहिए। तीसरा क्या है? बचत राशि, अगर नियम है तो वो नियम के अनुसार बचत राशि। ये 3 जरूर प्रत्येक एसएचजी बैठक में अपना पदाधिकारी लेके आना चाहिए। चौथा, अगर जो एसएचजी MCP के दौरान या दूसरी तरह ग्राम संगठन से कर्जा लिया है तो वो नियमानुसार वापसी जो राशि रहता है, क्या है उसमें? किस्त राशि और ब्याज। किस्त राशि और ब्याज, जिसको लोन मिले हैं, कर्जा मिले हैं ग्राम संगठन से, वो राशि भी लेके आना चाहिए। वो कैसा? अगर हो सकता है तो 99% आप कोशिश कीजिएगा चेक लेके आइए, चेक लेके आइए ग्राम संगठन के नाम से। नहीं तो दूसरा विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। जो आपका एसएचजी का अकाउंट और ग्राम संगठन की बैंक अकाउंट 90% एक ही बैंक शाखा में होने का संभावना है, क्योंकि आप एक ही गांव की है ना, 90% संभावना है। अगर ऐसा है तो आपका एसएचजी का अकाउंट
और ग्राम संगठन का बचत खाता एक ही बैंक में है तो आप अपना बचत राशि और किस्त राशि, ब्याज राशि आप ट्रांसफर करके वो काउंटर फाइल आप लेके आना चाहिए बैठक में। काउंटर फाइल लेके आना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप चेक लेके आइएगा। इसका मतलब क्या है, आप कोशिश कीजिएगा कैश ट्रांजैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का। अगर नहीं है तो इसलिए पहले क्या करते थे, ये किस्त राशि ब्याज कैश के रूप में लेके आते थे। इसीलिए भारत सरकार और SRLM आपको बता रहा है कैश ट्रांजैक्शन को छुटकारा देना चाहिए, हम ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करके उसका सबूत आप लेके आइएगा। ठीक है, ये चौथा हो गया। अगर कोई SHG नियम को तोड़े हैं या भुगतान करने में या हाजिरी में, अगर ऐसा है तो वो SHG प्रतिनिधि के ऊपर जो नियमानुसार दंड लगे हैं, ठीक है, वो दंड का पैसा आप जरूर लेके आइएगा। 5 चीज के बारे में मैंने बताया। SHG के प्रतिनिधि लोग आप ग्राम संगठन की बैठक में, इसी बैठक में आते वक्त ध्यान देने की बात क्या है, एक है समय पर आना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका मासिक प्रतिवेदन MPR लेके आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पास पुस्तक लेके आना चाहिए। किसका पास पुस्तक? SHG का पास पुस्तक जो विवो से दिया गया है। तीसरा क्या है, आपका बचत राशि अगर नियम है तो। चौथा क्या है, अगर आप कर्जा लेके रह के तो आप ट्रांसफर करके वो सबूत लेके आइए पर्ची, नहीं तो आप चेक लेके आइए, नहीं तो अगर लास्ट आपका जो मौका है पैसा, जो कर्जा की ब्याज और किस्त राशि, ठीक है। और ये अगर आपके ऊपर अगर कोई फाइन गिरी तो दंड गिरी है तो वो आपका फाइन का पैसा। ये 5 चीज़ों को आप ग्राम संगठन में जाते वक्त याद करके आप आना चाहिए। ठीक है, आ गया। ठीक है, आप ग्राम संगठन में ऐसा लोग प्रतिनिधि आना चाहिए। आने के बाद वो लोग क्या करना चाहिए, तो बैठक में बैठने का कैसा बैठना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक नक्शा हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे डाले गए हैं। ये नक्शा अगर एक बार देखना है तो बैठक U आकार में बैठना चाहिए। ग्राम संगठन का बैठक U आकार में बैठना चाहिए। SHG में बैठक कैसा होता है, गोलाकार में होता है। हमारा जो वीडियो आप देखा होगा SHG बैठक के बारे में, लेकिन अभी ये ग्राम संगठन का बैठक है। इसमें कैसा होना बैठना चाहिए दीदी लोग, प्रतिनिधि लोग U आकार में। U आकार में कौन है, देखो एक एक जो 2-2 दीदी एक SHG का है, ये 2 दीदी दूसरा SHG का है, ये 2 दीदी तीसरा SHG का, ये 2 दीदी दूसरा SHG का है। मतलब 2-2 दीदी जोड़ी जोड़ी जैसा बैठे हैं, ये सब लोग SHG का प्रतिनिधि लोग हैं। हर एक SHG से 2-2 प्रतिनिधि आए हैं। और बैठने में कहाँ है, एक SHG से जो 2 प्रतिनिधि आते हैं वो एक इधर बैठना, दूसरा यहाँ जाके बैठना नहीं करना। अब बात ऐसा मत सोचिए हम भी बैठक में है ना, अगर वो कोने पे बैठे हैं मैं ये कोने पे बैठता हूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप आजू बाजू में बैठना, साइड बाय साइड आप बैठना। इसका मतलब आप दोनों एक SHG का है, आप दोनों एक SHG का है, आप दोनों एक SHG का, ऐसा बैठना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कभी लोगों को इधर उधर मत बिठाइए। नंबर 1 ऐसा U आकार में बैठना चाहिए। तीसरा, ये नेक्स्ट जो बात है, ऑफिस बेरर्स, ये सब लोग कौन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी समिति। और उसकी सामने आमने सामने उसका अपोजिट साइड पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑफिस बेरर्स, OB पदाधिकारी। ये पदाधिकारी कौन है, ये आपका बीच में जो है ये है प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष जी, बीच 5 लोगों के बीच में बैठना चाहिए। और इसका बाजू में जो जनरल सेक्रेटरी बैठना चाहिए, उसका दाहिने तरफ कौन बैठना चाहिए, जनरल सेक्रेटरी बैठना चाहिए। और ये जनरल सेक्रेटरी की दाहिने तरफ जॉइंट सेक्रेटरी, उप सचिव बैठना चाहिए। समझ गए बात को? हाँ। और अध्यक्ष की बाएं तरफ वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बैठना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट की बाएं तरफ ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष बैठना चाहिए। और एक यहाँ पे रेड कलर में और एक दीदी को बिठाया हमने, वो कौन है, ये ना ऑफिस बेरर नहीं है, ये ना EC नहीं है, इसीलिए इस लाइन पे नहीं बैठे हैं या इस लाइन पे नहीं बैठे हैं। लेकिन ये दीदी है कौन, ये है समूह सखी यानी कि सक्रिय महिला, या नहीं तो VOA
मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट या वीओ बुक कीपर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन को सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्ति किया गया है, वो दीदी है। इसका मतलब ये कर्मचारी है, ग्राम संगठन की कर्मचारी है। ये कर्मचारी है, इसीलिए ये ऑफिस बेरर की बराबरी में नहीं बैठना है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का बराबरी में नहीं बैठना है, ये दोनों का कोने कोने पे बैठना है। और किसकी आगे आमने सामने बैठने, ट्रेजरर की जो नज़दीक में बैठना चाहिए। क्यों ट्रेजरर की नज़दीक में बैठना है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो पैसा कौन पकड़ता है आपको पता है, आप देख लीजिएगा हमारा वीडियो वीओए या समूह सखी का जो चयन प्रक्रिया, गुण लक्षण, करने का काम, ना करने का काम का एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें देख लीजिएगा। कभी भी वीओए यानी कि समूह सखी पैसे को छूना नहीं है, ठीक है, खाली उनका काम है लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, या कैश ट्रांजैक्शन हो या मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, उसका सबूत हो, जो भी है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये लोग जाके कोषाध्यक्ष के हाथ में देते हैं वो सबूत या पैसा। तब ये कोषाध्यक्ष की बाजू में बैठते हैं, इसलिए कोषाध्यक्ष इसको आदेश देता है, आप इतना पैसे के लिए रिसीट कट करके दे लीजिएगा। जितना पैसा उनका हाथ में आया कोषाध्यक्ष का, उतना पैसे का रिसीट कट करने के लिए ये रहेगा। और कोषाध्यक्ष पूरा पैसे की जिम्मेदार बनता है ग्राम संगठन बैठक में, इसीलिए कोषाध्यक्ष जैसा बोलेगा वैसा ये दीदी लिखना चाहिए, इसीलिए इधर बिठाना चाहिए। कोषाध्यक्ष इधर बैठ के और जो हमारा बुक कीपर इधर बैठना गलत है। और सब लोगों को गोलाकार में बिठा के बीच में भी वो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के नहीं बैठना। अगर ऐसा बिठा है तो उनका थोड़ा सा अलग तरीका का जब माइंडसेट बनेगा, मैं सेंटर हूँ, मैं ही पूरा चला रहा हूँ, उसको बात करने का मौका ज़्यादा नहीं है। जो ऑफिस बेरर्स पूछेगा उसको जवाब देना चाहिए, और जो ईसी लोग पूछेगा उसको जवाब देना चाहिए। सिर्फ जवाबदारी है, उसके लिए कोई हक नहीं है, किसी के ऊपर दखलंदाजी करने का बात नहीं है। कृपया आप हमारा वीओए का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है बैठने की तरीका। हाँ, ये बाजू में एक वीओ प्रतिनिधि को बिठाने में एक मकसद है। क्या मकसद है आपको ये पता होना चाहिए। ये एक समूह से अगर दो प्रतिनिधि आए, कोई भी सवाल अगर किसी दूसरी समूह से दूसरी समूह की दीदी पूछते हैं, नहीं तो ऑफिस बेरर्स यानी कि पदाधिकारी पूछते हैं, तो अगर एक दीदी इधर एक दीदी उधर है तो आपस में तालमेल नहीं बनता है। कोई निर्णय बताना है तो अगर आजू बाजू में बैठे तो वो लोग अपना बातचीत कर सकते, तुरंत निर्णय बता सकते हैं, और जो भी जिम्मेदारी मिलता है वो दोनों बराबर निभा सकते हैं। और इसीलिए तालमेल दोनों के बीच में रहना, और बाजू वाले दीदी क्या बात कर रहा है और उसमें कुछ भूल गया है क्या, मैं क्या बताऊं, ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के बीच में रहता है। इसीलिए ये बाजू में, और ये वो समूह की जो यूनिटी भी यहाँ पे दर्शाना चाहिए। इसीलिए इन लोगों को, हर समूह लोगों को ऐसा बिठाना चाहिए यू आकार में। ये यू आकार में क्यों बैठना है? 10-15 समूह हैं, ऐसा बैठने से सबका चेहरा सब देख सकते हैं, और एक सिस्टमेटिकली बैठक भी होता है, और सब लोग वो भी को देख सकते हैं, वो भी सबको देख सकते हैं, इसलिए यू आकार में हम बिठाते हैं, ठीक है। और इन लोगों को अगर हम गोलाकार में बिठाएं तो बड़ा गोल हो जाए, जैसा एसएचजी में गोलाकार है, वहाँ पे भी सबको सब देख सकते हैं। लेकिन अगर 15, 20, 25 लोग हैं, अगर 15 समूह तो 30 लोग होगा, 30 लोगों का गोल बनाना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप यू आकार में बिठाए तो अच्छा रहता है, इसीलिए ये रिकमेंडेड है। पूरा हिंदुस्तान में मैक्सिमम स्टेट्स में, मेजॉरिटी स्टेट्स में ग्राम संगठन का बैठने का तरीका ऐसा ही है। ये ऐसा बैठने का पीछे उद्देश्य ये है। और एक बार हम वो भी बैठने के बारे में हम बात करेंगे। बीच में अध्यक्ष है, शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या नहीं तो शी इज द मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ग्राम संगठन के लिए, इसीलिए एक नेता टाइप का है, नेता है ग्राम संगठन का। वो सब लोग चुनाव किया है उसको नेता जैसा, इसीलिए वो बीच में बैठते हैं। हर बैठक में वो अपना मतलब बैठक को अध्यक्षता करना उसका फर्ज या जिम्मेदारी बनता है। और इसको सपोर्ट राइट हैंड जैसा, इसको राइट साइड में हमने इसीलिए बैठने के लिए बता रहे कि जनरल सेक्रेटरी। अगर देखा जाए तो पदाधिकारियों में हमारा जो पिछला वीडियो आप देखा होगा, पदाधिकारी का जिम्मेदारी के बारे में हमने बताया वीडियो में, अगर आप कृपया नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष की राइट साइड पे
क्यों राइट साइड पे? ये राइट हैंड जैसा काम करता है और हर विषय पे अध्यक्ष जी ये सचिव से बातचीत करते हैं, इसीलिए ये जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष की राइट साइड पे बैठना चाहिए। अगर ऐसा बैठे तो अच्छा रहता है, क्योंकि कंसल्टेशन दोनों के बीच में तालमेल बढ़िया बनता है। और अध्यक्ष के बाद उतना इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कभी कभी बराबरी का भी हम बता सकते हैं, जो उनका बहुत अच्छा बढ़िया रोल रहता है, जिम्मेदारी रहता है ग्राम संगठन में, इसलिए अध्यक्ष का राइट साइड दाहिने बाद हम बिठाते हैं। और जो जनरल सेक्रेटरी की राइट साइड पे जो उप सचिव को, यानी कि सचिव की राइट साइड पे उप सचिव को हम इसलिए बिठाते हैं, जो भी अध्यक्ष की द्वारा जिम्मेदारी मिलता है सचिव को, और सचिव वो खुद काम करने का जो भी काम होता है उसमें सहायता करना ही उप सचिव का काम है। उप सचिव को 2-3 सेपरेट काम होगा, लेकिन ज़्यादातर उप सचिव का जिम्मेदारी ये है, सचिव जो द्वारा जो काम मिलता है, नहीं तो सचिव जो काम करता है वो काम में सपोर्ट करना, सहायता देना, निरंतर सहायता देना, ये उप सचिव का काम है, फर्ज है। इसीलिए अगर ये दीदी सचिव को सहायता देने वाली है तो इसको लेके जाके यहाँ पे बिठाए तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरल सेक्रेटरी की यानी कि सचिव की दाहिने बाज हम उप सचिव को बैठने के लिए बता रहा है, ये है लॉजिक। और इस तरफ भी एक बार देखना है तो अध्यक्ष जी की बात, जो कभी भी अध्यक्ष जी अगर बैठक में नहीं आते हैं, अगर वो बीच में जाना पड़ता है कोई इमरजेंसी में, उस स्थिति में पूरा अध्यक्ष की काम संभालना उपाध्यक्ष का होता है। इसीलिए तुरंत जो लेफ्ट साइड में बैठते हैं वो तुरंत अध्यक्ष जी का सीट में आके बैठ के बैठक में कोई आपत्ति, कोई उसमें लोगों को ये भी जानकारी नहीं होता है बैठक में कोई बदलाव आया, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं होती, तुरंत वो अध्यक्ष की जगह ग्रहण कर सकते, वहाँ पे बैठक चला सकते, क्योंकि वो जिम्मेदारी के हिसाब से अध्यक्ष जब नहीं रहते तब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करना चाहिए और अध्यक्ष को हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए जो अध्यक्ष की बाएं बाज उपाध्यक्ष बैठते हैं और अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से देखते रहते हैं और उसको सपोर्ट करते रहते हैं, इसीलिए बाएं बाज बिठाते हैं। और उसका नेक्स्ट जो हमारा 5वां पदाधिकारी है कोषाध्यक्ष है। वो कोषाध्यक्ष वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और भले उनको पदाधिकारी ये लोगों से भी सहायता मिलता है, इसलिए बाकी जो ट्रेजरर को यहाँ पे हमने बिठाया, ट्रेजरर की आमने सामने जैसा मैंने आपको बताया गया, जो बुक कीपर हो, आरबी के हो, बुक कीपर हो, बी के हो, जो भी नाम से आपका राज्य में बुला रहा है, ग्राम संगठन का सहायिका बोल सकते हैं या कोई भी नाम से आप बुला रहे हैं, वो दीदी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठते हैं। ये है बिठाने की, बैठक करने की सिटिंग पैटर्न बोला जाता है, बैठने की तरीका के बारे में हमने बात किया है। आप कृपया इंश्योर करिएगा सिस्टमैटिकली बैठक ऐसा एक बढ़िया तरीका से होना चाहिए। बहुत सारा गाँवों में ग्राम संगठन ऐसा कर रहा है, ठीक है। चलो अभी जो यहाँ पे भी आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ये कौन है? कैडर्स, यानी कि समूह सखी या बुक कीपर के अलावा ग्राम संगठन को कुछ सेवा देने वाले, यानी कि कुछ कार्यकर्ता, शायद जो हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने वाला सहायिका, स्वास्थ्य सखी हो, नहीं तो कृषि सखी हो, नहीं तो पशु सखी हो, ऐसा अलग अलग तरीके के नाम से सखी लोग, दीदी लोग, बैंक सखी हो, ऐसा जो भी ग्राम संगठन को काम में सहायता कर रहे हैं, वो सहायता करने वाले पूरा कैडर्स इधर बैठना चाहिए, दाहिने बाज, इसी की पीछे दाहिने बाज बैठना चाहिए। पूरा बैठक को ऑब्जर्व करना, जब उपाध्यक्ष या जब भी अगर पदाधिकारी या कोई भी सवाल पूछे तब ये लोग जवाब देना चाहिए। और ये लोगों को कोई दूसरा रोल नहीं है, खाली बैठक को ऑब्जर्व करना। उनकी मतलब अगर कोई ज़रूरत है, कोई सवाल आए, कोई क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत पड़े, तब ये लोग यहाँ से खड़े होके पूरा सभा को, पूरा बैठक को जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठना है। इसीलिए ये लोग कभी भी कैडर लीडर्स के साथ नहीं बैठना चाहिए। कार्यकर्ता कभी भी, भले वो कोई पुराना लीडर भी हो सकता है, लेकिन पुराना हो गया, अभी आप कैडर है तो कैडर की जगह ही बैठना चाहिए। इधर कैडर बैठते हैं।
ठीक है। और इधर इधर आप देखा जाए तो विजिटर्स, यानी कि सरपंच जी हमारा ग्राम संगठन का बैठक देखने के लिए आते हैं। बहुत सारा जगह गलत ये हो रहा है कि अगर सरपंच बैठक में आए वो सीधा उनको लेके आके हमारा अध्यक्ष जी की जगह बिठा रहा है। सरपंच क्या, सरपंच जो ग्राम सभा होता है उसका अध्यक्षता सरपंच करता है, क्या कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे आपका जो एमएलए जाता है, आपका एमएलसी जाता है, कोई मंत्री जी जाता है, वो दूसरों को जगह देता है, लेकिन अध्यक्षता करने के लिए मौका उन लोगों को नहीं देता है। ठीक है, ये कोई भी आता है वो विजिटर्स है, विजिटर्स में बैठना चाहिए। आपका जो परियोजना का बीपीएम हो या डीपीएम हो या भले नेशनल लेवल पे जो आए हैं, वो विजिटर्स के लिए यहाँ पे जगह बना रखा है, इधर बिठाना चाहिए। कोई भी हो सकता है, सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी अधिकारी या हमारा जो पंचायत की प्रधान हो, कोई भी हो, यहाँ पे हम लोगों को बिठाना चाहिए। और उनको जब मौका अध्यक्ष जी देना चाहते तब वो देना चाहिए। वो वहाँ से खड़े होकर बात कर सकते हैं, नहीं तो इधर आके अपना भाषण या अपना जो बात के ऊपर बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। ये है पूरा बैठक की बैठने की तरीका। नियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैंने याद दिलाया, बैठक के नियम, और बैठने का तरीका भी मैंने बताया।